बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त। इफ़ यू आर अ कैरी डब्बा लवर, अगर आप स्पेशली हज़ारा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे तो राज है कैरी डब्बे का। लेकिन कैरी डब्बे के साथ दो शहर ऐसे हैं जहाँ पे वो काम किया जाता है कि कैरी डब्बा नहीं रहता। एक है हरिपुर और दूसरा है मानसरा। आज हम जिस जगह मौजूद है, हम हैं इस वक्त हरिपुर के अंदर और यहाँ पे है हमारे पास बहुत ही आउट क्लास कैरी डब्बा जो हम आपको दिखाएंगे, जो कि अब कैरी डब्बा नहीं रहा, बहुत ऊपर की चीज़ बन चुकी है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की खूबसूरत गाड़ियाँ आपको देखने को मिलती रहें। ये है पाकिस्तान का जाना माना सुजुकी बोलान, यानी कि उर्फ़ आम में कैरी डब्बा 2022 मॉडल। ये जो कैरी डब्बा है, जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी तरह से अब कैरी डब्बा नहीं रहा स्वाय इसकी शेप के, लेकिन इसके साथ जो कर दिया गया है वो काश सुजुकी वाले कर ले। और कोई अगर देख रहा है सुजुकी वाला तो आपको टिप्स अपने इंजीनियर को फारिग करें बराए मेहरबानी और इनको हायर करें जिन्होंने ये गाड़ी बनाई है। जो ऑनर हैं इसके, उन्हीं ने इसे डिज़ाइन किया और सारी मॉडिफिकेशंस वगैरह उन्होंने ख़ुद की है। उनका नाम है गुलशेर, कैमरे पे आना नहीं चाहते, शेरी के नाम से जाने जाते हैं। मुग़ल आटोस डेकोरेशन इनकी शॉप है हरिपुर के अंदर ही। तो उन्होंने अपनी सारी जितनी भी एक्सपर्टीज़ थी इसी में झोंक थी और क्या मास्टरपीस बनाया। ज़्यादा ओवर हो गया या ठीक है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रंट से अगर आप देखें तो टोटली चेंज है, ठीक है। यहाँ पे आपको DRLs नज़र आ रही हैं जो कि ऑफ कोर्स आपको लग्जरी गाड़ियों में या मिड टियर गाड़ियों में मिलती है। बोलान में तो आप सोच भी नहीं सकते। फिर नीचे ये स्कूप्स लगाए गए हैं। बम्पर इसका टोटली मॉडिफाइड है, ठीक है, वरना ऐसा बम्पर तो नहीं होता। 2 इंच की बम्पर ही होती है, छोटी सी लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड और ये मेटल है। दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ वो ABS मटेरियल प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ ना, प्रॉपर लोहा लगाया गया है। फिर यहाँ पे एम्बलम इन्होंने लगाया हुआ है रॉयल का और काफ़ी सारी चीज़ें। नंबर प्लेट अगर आप इसकी देखें वो भी लाइटिंग वाली है, ठीक है, नंबर भी जल रहा है। और इसकी विथ अगर आप देखें तो तकरीबन 2.5-3 इंच की विथ बनती है इसकी। तो इसका अपना वज़न इतना ज़्यादा है कि सोच है आपकी। फिर यहाँ पे आपको अलग से ऑक्सिलरी लाइट्स लगा के दी गई हैं। हेडलाइट्स टोटली चेंज हैं इसकी। ऊपर भी अगर आप देखें हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखा गया है। फिर आए जी यहाँ पे चेक करें, सारी लाइट्स वर्किंग हैं, फंक्शनल हैं। और ये आफ्टर मार्केट आपको रेयर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। ऐसे भी लगा देना सुजुकी वाले तो आपसे मेरा ख्याल है 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे वो, खुदा न खासा उन्होंने लगा ही ना दी हो तो। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। डोर चेक कीजिएगा, ये भी प्रॉपर इन्होंने ख़ुद अपनी सुपरवीन में बनाया है इसे। और सबसे बड़ी बात ये, इट कम्स विद पावर विंडोज़। तो पावर विंडो से अप एंड डाउन एंड दिस इज़ फंक्शनल टू, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपरली काम कर रहे हैं, अच्छी मोटर्स लगी हुई हैं और ये काम कर रहे हैं। पोशिश बहुत ज़बरदस्त और कलर कॉम्बिनेशन अंदर चेक कीजिए ज़रा, अंदर एक नज़र डालें, फिर उसके बाद हम अगली बात करते हैं। छत अगर आप देखें तो वन ऑफ अ काइंड। जैसा कि मैंने बताया हमारे इलाके में सारे काम कैरी डब्बे के बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन ये कोई नेक्स्ट लेवल काम हुआ हुआ है। अगर आप सोचें कि यार ऐसी गाड़ी बनाने में टाइम कितना लगा होगा, तो शेरी भाई बता रहे थे कि ये लग्जरी बोलान बनाने में इन्हें तकरीबन 14 माह लग गए। तो ये लग्जरी बोलान 2-2 एरियल भी इसके ऊपर डेकोरेशन के तौर पे लगाए हुए हैं। बैक पे अगर आप चेक करें तो 4 बड़े मैसिव स्पीकर्स, साथ ही वूफर का बड़ा एक बहुत बड़ा वूफर 12 इंच का है एटलीस्ट, ये लगा हुआ। ट्विटर्स, लाइटिंग एंड एवरीथिंग बहुत ही खूबसूरत करके बनाया। और बैक पे अगर आप आते हैं तो बैक बम्पर भी देखें मेटालिक, ठीक है। लाइट्स अगर आप चेक करें, एग्जॉस्ट टिप्स देखें, ये भी HKS के एग्जॉस्ट लगा रखे हैं इन्होंने और साउंड भी क्वाइट मैसिव है। अभी मैं आपको इसकी साउंड भी चेक करवाता हूँ। हैव अ लुक एट दीज ब्यूटीज। बोलान वालों प्लीज़ अपना कॉपी पेन निकालो, सुजुकी वाले देखो ये क्या क्या चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं। तो आप मतलब वो होता ना किसी की बुक से एक लीफ लेना, तो आप इनकी बुक से एक लीफ ले सकते हैं और ऐसी खूबसूरत ना भी बनाओ, कोई ढंग की गाड़ी आपकी बन जाएगी। क्या बनेगी, आप लोग तो पैडल के साथ रबड़ भी नहीं देते। बहरहाल लोग फिर खुद से ख़र्चा करते हैं, ख़र्चे का सुनेंगे तो आपको पसीने ही आ जाएंगे कि कितना ख़र्चा हुआ है इस गाड़ी पे, ठीक है। अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई।
फ्रंट सीट्स दोनों जो हैं ये मोटराइज्ड हैं, इलेक्ट्रिक सीट्स हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो इस दरवाजे पे भी आपको ये मिल रहा है पावर। सबसे ज़बरदस्त और मज़े की चीज़, ये गाड़ी पुश स्टार्ट बटन के साथ ऑन एंड ऑफ होती है। हेडलाइट एडजस्टर भी यहाँ पे दिया गया है। अभी हम पिछली सीट्स पे जाएंगे और उनका मुलाहिजा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये बता दूं कि ये जो सीट्स इसके अंदर लगी हुई हैं बकौल इनके कि इन्होंने रीबॉन की सीट्स इसके ऊपर लगाई हुई हैं। जस्ट इमेजिन कैरी डब्बे पे रीबॉन की सीट, फिर रीबॉन वाली फीलिंग भी आएगी आपको। होंडा का यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील लगाया गया है जिसके ऊपर जितने भी ऑप्शंस हैं सब वर्किंग है। वॉल्यूम अप एंड डाउन, चैनल चेंज एंड ऑल सब कुछ। स्पीकर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि हैवी ड्यूटी साउंड सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है और कान फाड़ किस्म की साउंड आती है। फिर यहाँ पे दरवाजे खोलने बंद करने के लिए ऑप्शंस यहीं पे दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक हैं ये भी। वो गेयर किधर गया? यहाँ तो गेयर होता है बोलान का, लेकिन यहाँ पे आपको गेयर नहीं मिलेगा। मिलेगी तो एक अदद आपको हैंड ब्रेक मिलेगी। गेयर कहाँ है? शिफ्ट कर दिया गया है फ्रंट पे, ठीक है। तो ये गेयर असम्बली पूरी उठा के यहाँ लगाई। ये इन हाउस मॉडिफाइड कार है, खुद ही डिज़ाइन की उन्होंने और ख़ुद ही यहाँ पे सेट की। बाकी यहाँ पे एसी, हीटर, एवरी सिंगल थिंग इज़ प्रॉपरली वर्किंग है। हैज़र्ड लाइट का बटन यहाँ पे दे दिया इन्होंने। फिर एक और मज़े की बात यहाँ पे कि यहाँ पे अब आप लोगों ने मुझे बताना, आप लोगों का इम्तिहान है जी कि ये किस गाड़ी का मीटर यहाँ पे लगा हुआ है। ये हम आपको नहीं बताएंगे, आप लोगों ने हमें बताना। वैसे तो 140 किलोमीटर टॉप स्पीड बता रहा है, तो अब आप समझ ही चुके होंगे किस गाड़ी का। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आरपीएम मीटर भी मिल रहा है और राइट साइड पे आपको मिल रहा है स्पीडोमीटर, और फिर दरम्यान में आपको एलईडी मिल रही है जो जापानीज़ में कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है। नीचे ऑडोमीटर लगा हुआ है जो कि 45,652 किलोमीटर चल चुका है। आई डोंट नो इस गाड़ी पे चला है या किस गाड़ी पे। बहरहाल यहाँ पे आपको डेकोरेशन पीस मिल जाएगा और ये कुछ और ज़रूरी लवाज़मात, और यहाँ पे आ जाता है आपका एक अदद आफ्टर मार्केट स्टीरियो सिस्टम। अगर आप इसका मिरर देखें तो मिरर भी बहुत खूबसूरत है और मिरर की बैक पे आपको इसका छत नज़र आ रहा होगा। यहाँ ऊपर भी अगर आप देखें तो लाइटिंग प्रॉपर की गई है और आई डोंट नो ये किस किस्म के बटन लगा रखे हैं इन्होंने, बट दे आर वर्किंग। हाउ कैन वी मिस दिस ब्यूटीफुल टाइनी वॉच हियर? दिस इज़ बेसिकली अ क्लॉक, वी डोंट कॉल इट वॉच, बट यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है जिसका टाइम अपसेट हुआ हुआ है। हेड रेस्ट आप चेक कर सकते हैं। अनस सही तरह बैठे हुए? यस सर। ओके। स्टीयरिंग व्हील RSG खूबसूरत और प्लेसमेंट भी ज़बरदस्त है। इजी होके बैठ जाता है बंदा और इजी होके ड्राइव कर सकता है। हैंड ग्रैब्स यहाँ पे लगे हुए हैं और कुछ मीटर्स आपको लेफ़्ट साइड पे लगे हुए भी नज़र आ रहे हैं। चलिए चलते हैं बैक पे। छत तो आप मुलाहिजा कर ही चुके हैं और छत की लाइटिंग चेक करें, मेस्मराइज हो जाता है बंदा एक लम्हे के लिए। चलिए बैक पे चलते हैं और बैक पे देखते हैं सीट्स कितनी कंफर्टेबल हैं। सो गाइस बैक पे अगर आप आएँ तो फिर जाने का दिल नहीं करता। इतनी खूबसूरत VIP, जैसे इन्होंने बाहर लिख के लगाया हुआ है कि ये लग्जोरियस लग्जरी बोलान है, तो लग्जरी ही है ये सारा कुछ। सीट्स अगर आप देखें, अगर आप जहाज़ में बैठे हुए हैं तो बिज़नेस क्लास सीट आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा जैसे होती है जहाज़ के अंदर। ये बोलान की बिज़नेस क्लास सीट्स हैं, ठीक है, ऐसे बनती है। और यार सुजुकी वालों प्लीज़ हैव अ लुक एट इट। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जितने पैसे इन्होंने लगाए ना उसका अशरे अशीर भी थोड़ा सा बढ़ा दें। वैसे कौन सी सस्ती है बोलान, आप लोगों ने कीमतें ही इतनी बनाई हुई हैं। ऐसी सीटें दे दो फिर आपकी कीमत जचती है। जितना खर्चा इस पर हुआ हुआ है ना, अभी मैं बताता हूँ कितना खर्चा हुआ है, लेकिन अगर आप ऐसी सीट्स लगा के दे दें आपकी सेल्स डबल हो जाएंगी कसम से। ये ऊपर छत देखें, वेलकम से स्टार्ट होता है और फिर ऊपर पूरा नक्शो नगार हुआ हुआ है। कैलीग्राफी कहते हैं इसे गालिबन, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। बॉर्डर्स पे अगर आप देखें लाइट्स प्रॉपर और बिल्कुल आगे तक जाती हुई, और फ्रंट पे फिर आपको लाइट बार मिल रही है। और क्या क्लास की चीज़ बना रखी है। और स्पीकर्स छत पे देखें, 2 बड़े बड़े स्पीकर्स छत पे भी लगा रखे इन्होंने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था आपको कि ये कैरी डब्बे का बोलान का लग्जरी कैबिन है इस वक्त, ठीक है, जिसे हम बिज़नेस क्लास कहते हैं। मैंने बिज़नेस क्लास से तशबीह दी तो आप लोगों से कुछ लोग हंसे भी होंगे। हंसो हंसो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। यहाँ पे ज़रा देखो, ये आ गया इसका कंट्रोल सेंटर सीट्स का। पावर सीट्स बोला था ना मैंने। अब देखो एक कमाल दिखाता हूँ। अब मेरे पाँव देखो, सीट्स निकल रही हैं।
अगर आप थके हुए तो लेग्स एक्सटेंड हो सकती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना है, एक बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, सीट्स पीछे होती जा रही हैं। अब दबाऊंगा तो हम आगे होते जा रहे हैं। हैव अ लुक एट दिस, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पीछे होना है तो ये सीट रिक्लाइन भी करेगी। अब आगे होना है, स्ट्रेट होके बैठना है तो हु वुड सिट स्ट्रेट। अगर आपने लॉन्ग रूट पे जाना है, रिलैक्स होना है तो जस्ट बटन दबाओ, पीछे हो जाओ। कैरी डब्बे में ये सहूलतें कभी भी नहीं होती, ये डालनी पड़ती हैं और ख़र्चा होता है। खर्चे के बाद वो मदारी वाला हिसाब है ना, एंड में कहते हैं आपको एक असल चीज़ दिखाऊंगा, एंड में बताते ही नहीं होता। लोग खड़े खड़े उनकी दवाइयाँ लेके चले जाते हैं, वो बताते नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगा और आपके होश भी उड़ जाएंगे जितना खर्चा इस गाड़ी पर हुआ है। अब ये हाइट एडजस्टर भी है, ठीक है, नाइस। ये आ गया जी इसका कंट्रोल पैनल। वेल थॉट एंड वेल बिल्ट गाड़ी है ये। यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दे दिया, आर्मरेस्ट का आर्मरेस्ट है और स्टोरेज कंपार्टमेंट का स्टोरेज कंपार्टमेंट है। तो चलिए जी अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाएगा, ठीक है, 2 अदद कप होल्डर मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक कलर में टॉप है इसका और ये सारा कंसोल बनाया गया है। और यहाँ पे भी आपको एक अदद आर्म रेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। एम्बियंस अगर आप इस गाड़ी की देखें, एम्बियंट लाइट्स ही लाइट्स हैं। सीट्स के साइड पे भी बहुत ज़्यादा लाइट्स आपको मिल जाती हैं और इस साइड भी बहुत ज़्यादा लाइट्स, और डोर के ऊपर भी आपको काफ़ी सारी लाइट्स मिल जाती हैं। ओवरऑल अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, मेजर कहानी रहती है। अगर आप इस साइड पे आ जाएं, यहाँ बैठें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि तकरीबन 17 इंच की फ्लैट स्क्रीन आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए देखने को मिल रही है। अब आप लोग मुझे सच सच बताएं, ये लग्जोरियस बोलान है कि नहीं और बिज़नेस क्लास है कि नहीं। आपको लगेगा ही नहीं एक लम्हे के लिए कि आप बोलान में बैठे हुए। और इस बोलान में बैठने के बाद कराची का सफ़र भी आपने करना हो एबटाबाद से, तो डेफिनेटली आप हंसी खुशी इस गाड़ी में बैठेंगे और इतना लंबा सफ़र एंजॉय कर लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि फीचर्स के साथ भरी पड़ी है ये गाड़ी। अब यहाँ पे सीट्स पे देखें तो यहाँ पे आपको इनकी हरिपुर मुगल ऑटो डेकोरेशन सारा नज़र आ रहा है। और अगर इन केस आप इनसे कोई मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, नंबर नोट कर लें, डेफिनेटली हम स्क्रीन पे भी डाल देंगे, तो आप इनसे डेफिनेटली रब्ता कर सकते हैं। ज़रा टायर्स पे एक नज़र डालें और क्या इन्होंने कारीगरी की है, इधर देखें जी, ये होता है क्या आइडिया लड़ाया इन्होंने। ये बेसिकली फ़िल्टर होता है, ठीक है, मोटरसाइकिल्स में जो फैंसी या गाड़ियों में आते हैं बड़े फ़िल्टर्स, उस तरह का फ़िल्टर टाइप चीज़ है ये, ठीक है। एक कैप भी बन गई। सो टायर जो इसके ऊपर ट्यूबलेस टायर यूज़ किया गया है, 155-65 का टायर है और 14 इंच का रिम है। फैट टायर फैट प्रोफाइल के साथ यूज़ किया गया है और खूबसूरत देखें कितना लग रहा है। और सेम यहाँ तक इसके स्कर्ट्स लगाई गई हैं और पीछे तक आ रही हैं। अब एलिफेंट इन द रूम के बारे में बात कर लेते हैं। भाई ख़र्चा कितना हुआ 2022 में, इसकी कीमत कितनी थी? 20 लाख के करीब तो वैसे भी गाड़ी की कीमत थी, लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि इस पे ख़र्चा हुआ है तकरीबन 22 लाख रुपए का, हाउ वुड यू फील? 22 लाख रुपए और 14 महीने की मेहनत, उसके बाद बनी ये शानदार गाड़ी। ये इनकी मेहनत आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस किस्म की मज़ीद गाड़ियाँ देखने के लिए आप लोगों ने हमें फॉलो, सब्सक्राइब एंड एवरीथिंग ज़रूर करना है। अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।